अखंड विद्यानंद जी महाराज सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानान्तपरं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अस्थावरः जंगम व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तत्सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितं पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः। आगे की कथा सुने। गुरुदेव भगवान की बड़ी ही रोचक लीलाओं का वर्णन हो रहा है, बड़े शांतिपूर्वक सुने। कल हमने एक वीडियो लोड किया था, हमारे लाख प्रयास करने के बावजूद वो वीडियो लोड नहीं हो पाया। शायद सदगुरु की मर्जी नहीं थी, सारे प्रक्रिया करने के बाद भी वो वीडियो लोड नहीं हुआ। अब हमको ये था कि हमारे बड़े प्रिय प्रभात भारद्वाज 9:30 बजे रात में अक्सर व्हाट्सअप कर देते हैं, अगर नहीं पहुंचता है वीडियो तक, गुरुदेव की लीला का वर्णन आया नहीं। हम फटाफट 9:30 बजे रात में उस पाठ को छोड़ के फिर दूसरा पाठ का हमने वीडियो बनाया, उसको लोड किया। बड़े आराम से वो वीडियो सभी के समक्ष चला गया। इसमें सदगुरु की ही लीला है, वो दिखाते हैं कि उनके मर्जी के बिना करना संभव नहीं है। जब तक वो नहीं चाहते हैं होता नहीं है। आगे की कथा सुने। मौनी बाबा भगवान के एक अति प्रिय एवं तपस्वी भक्त थे, बनवारीपुर के सूरजपाल दादा। उन्हीं के एक पुत्र ऋषिपाल सिंह घुघरावली में रहते हैं। अपने बचपन से ही इन्होंने गुरु भगवान को देखा। ये कहते हैं कि कृपा तो हम पे उनकी बराबर है, उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमारे समाज में 33 कोटि देवता हैं, पर हम उनके सिवा किसी को नहीं मानते, हालांकि निरादर भी हम नहीं करते। सदगुरुदेव भगवान 1 वर्ष 10 महीने उनके घर इनके पिता सूरजपाल दादा के पास रहे। उस समय एक दिन गुरु भगवान ने इनसे पूछा, तुम्हारा बाप कौन है, क्या नाम है? इन्होंने जवाब न दिया। फिर 2 दिन बाद गुरुदेव ने वही सवाल पूछा। तब ये बोले, जो तुम्हारे बाप का नाम है वही मेरे बाप का नाम है। तब ये अबोध बालक थे, अतः ऐसी धृष्टता कर बैठे। एक दिन पठोरी में कीर्तन था, सब लोग कीर्तन में गए, केवल ऋषिपाल ही बचे थे उनके पास। रात 10 बजे गुरुदेव बोले, अरे कीर्तन में चला जा। ये बोले, सब तो गए, अब अकेला कैसे जाऊं? ये बोले, साइकिल से चला जा पठोरी। जब ये साइकिल लेकर पठोरी पहुँचे तो उन्होंने गुरुदेव को वहीं पाया कीर्तन में। वहाँ इन्होंने 2-4 लोगों से पूछा, गुरुदेव कब आए हैं? ये लोग बोले, जब से कीर्तन शुरू हुआ है तब से यहीं हैं। देखिए गुरुदेव की लीला। इन्होंने कहा कि गुरुदेव को तो अपने यहाँ छोड़कर आया हूँ। उन लोगों को विश्वास न हुआ। 2-4 लोग इनके साथ तुरंत गांव को आए। देखने तो गुरुदेव यहीं इनके घर में मौजूद मिले। वे एक ही समय में 2 जगह पर मौजूद थे। फिर एक दिन बाद ऋषिपाल को गुरु भगवान से बात करने का मौका मिला। इन्होंने मौनी बाबा भगवान से एक जगह एक साथ 2 जगह वाली बात पूछी। गुरुदेव ने इनके बात को टाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, तेरा भ्रम है। ये बोले, भ्रम कैसे है? 2-4 और लोगों ने आके देखा। ज़्यादा जिद करने पर वे बोले। सदगुरु ने क्या बोला, देखें, ध्यान से सुने। जब कोई महात्मा इस श्रेणी में पहुंच जाता है तब वह एक ही समय में 100 जगह दिखाई दे सकता है। इन्होंने फिर पूछा, कौन सी श्रेणी है वह? वे कुछ देर मौन रहे, फिर हल्के से मुस्कराए। अभी तो बच्चा है, समझ नहीं पाएगा। ऋषिपाल हट करने लगे, बताओ तो याद रहेगी, शायद बाद में कुछ समय समझ जाऊं। गुरुदेव ने कहा, वह श्रेणी ब्रह्म की है। इन्होंने जिज्ञासा की, गुरुदेव ब्रह्म की श्रेणी इन देवताओं से ऊपर होती है या नीचे? मौनी बाबा भगवान बोले, ये देवता ब्रह्म के आगे कुछ भी नहीं है। ऋषिपाल कहते हैं कि जब इनके पिता नहीं होते थे तभी इन्हें गुरुजी मौनी बाबा भगवान से बात करने का मौका मिलता था।
ये तीनों भाई शादी के बाद अलग अलग हो गए, परिवार बिखर गया। इनके मन में कुछ शंका रही कि ऐसा क्या हुआ। तब इन्होंने लगातार 3 वर्ष गुरुवार का व्रत किया, परंतु यह सुबह नहाना धोना पूजा पाठ आदि नहीं करते थे। शाम को 6 बजे पूजा करते थे। 3 वर्ष ऐसे ही चला। फिर एक दिन इन्हें गुरुदेव रामा पंडित जी के घर से रघुवीर मास्टर जी के घर जाते हुए मिले। ये साइकिल से जा रहे थे। इनकी प्राइवेट नौकरी थी। इन्होंने साइकिल रोककर चरण स्पर्श किए। गुरु भगवान आगे आ गए और ये पीछे पीछे चल दिए। गुरु जी मौनी बाबा बोले, सुना हो, अगर कभी किसी का व्रत रखे तो समझ से पूजा करें। इन्होंने झूठ बोला, गुरुदेव मैं तो किसी का व्रत रखता ही नहीं। वे थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर पूछा, ये बृहस्पतिवार का व्रत क्यों रखता है? वह दिन बृहस्पतिवार ही था। ऋषिपाल ने पूछा, मेरे शाम को पूजा करने में कोई आपत्ति है? गुरुदेव बोले, आपत्ति तो कोई नहीं है, पर तेरे वजह से मैं भी भूखा रहता हूँ। देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं। ये हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, गुरुदेव मुझे माफ़ करना, मैं तो प्रैक्टिकल कर रहा था, मुझे पूर्ण विश्वास न था अभी। गुरु भगवान मौनी बाबा बोले, तू जो भी सोचता है मैं वही हूँ। तेरे दिमाग में जो भी है मेरे प्रति मैं वही हूँ। ऋषिपाल बोले, मैं तो तुम्हें परम ब्रह्म मानता हूँ। गुरुदेव हल्के से मुस्कुराए और आगे चल दिए। ऋषिपाल घर लौटाए, ड्यूटी पर न गए। पाठ पूजा करने के बाद ड्यूटी पर गए। बरसात के दिन थे, गली में पानी भरा हुआ था। जिला बुलंदशहर के कलेक्टर लाली गुरुजी के दर्शन करने आए। वे गली में भरे गंदे पानी को पार करके आए, परंतु मौनी बाबा भगवान ने उनसे मिलने को मना कर दिया। वे बोले, अरे अब हम आराम करी हो। लोग ऋषिपाल से बोले, किसी तरह मिलवा दे इन्हें गुरुजी से। ये गए, गुरुजी बैठे हुए थे। इनसे बोले, अरे हम पे का संतान होई हो, हमारे ही ना होई हो कोई। ऋषिपाल मजाक में बोले, इन पे संतान नहीं है क्या? हमें ही गोद ले लें। प्रार्थना करने पर गुरुजी ने आखिर उन्हें 10-15 मिनट के लिए दर्शन दिए। फिर बोले, अरे अब हम आराम करी हो। मौनी बाबा भगवान कहा करते थे, गुरु की निंदा सुनना पाप है। सामर्थ्यवान है तो जवाब दे, नहीं तो उठकर चला जाए। घुघरावली में रामा पंडित जी के घर वे के बाहर चौक में एक नीम का पेड़ है। महेंद्र नाई का भाई कालू वहाँ बैठा था और भी कुछ लोग थे। वह पहले तो महेंद्र नाई की बुराई कर रहा था, फिर थोड़ी देर में गुरु जी मौनी बाबा की बुराई करने लगा। ऋषिपाल वहाँ से उठकर चल गए। कालू इनके पीछे पीछे आया और पकड़कर वापस ले गया। बूढ़ा था, बोला, बैठ के सुनी, और फिर गुरु जी की बुराई करने लगा। ऋषिपाल ने तब चप्पल उतारी और उसकी पिटाई कर दी। खूब चप्पल मारी। बड़ी मुश्किल से लोगों ने रोका। कुछ ही दिनों बाद इनके कुछ रिश्तेदार आए और कहने लगे, हमें गुरु जी का दर्शन करा ला। इन्होंने अपनी छत पर से ही रामा पंडित जी की छत पर बैठे गुरु जी को दिखाया और बोले, कर लो दर्शन, वहाँ न जाऊँगा, डांट पड़ेगी। परंतु वे लोग न माने तो इन्हें उनके साथ जाना पड़ा। गुरुजी मौनी बाबा ने इन्हें देखा तो पूछा, कालू काहे को मारा तूने? ये बोले, अच्छे मारो। वे बोले, अच्छे कैसे मारा? ऋषिपाल बोले, अजी 9 नंबर की चप्पल से सिर पर मारा है, दे चप्पल दे चप्पल। तुम्हारी बुराई कर रहा था। गुरु भगवान बोले, अरे तो तेरी बुराई तो नहीं कर रहा था। ये कहने लगे, क्या तुमने ही तो कही थी, सामर्थ्यवान हो तो जवाब दे वरना उठ के चला जाए। मैं तो उठकर चला गया था, वही दोबारा पकड़ के लाया। जूता क्यों, अब की लठ बजाऊंगा। तब मौनी बाबा भगवान थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और फिर पूछा, अरे तो प्रसाद लेगा? ये बोले, लूँगा क्यों ना। गुरुजी ने कहा, अरे तो बांट दे। ऋषिपाल ने सबको प्रसाद बांटा और खुद भी प्रसाद ग्रहण किया। ये कांवर लाए थे, सुल्तानपुर पर कांवर चढ़ने वाली थी। ऋषिपाल लाइन में सबसे आगे खड़े थे। अड़ गए कि कांवर तो गुरु जी के चरणों में ही चढ़ाऊंगा। सूरजपाल दादा ने समझाया पर ये माने तो नहीं। गुरु जी ने इन्हें बुलाया। उन्होंने समझाया कि हमें स्वीकार है, मानते हैं तेरी बात ठीक है, पर जैसे होता आया है वैसे ही कर। तब जाकर इन्होंने शिवलिंग पर कांवर चढ़ाई। ऋषिपाल कहते हैं कि गुरुदेव मौनी बाबा किसी पर नाराज नहीं होते थे।
वे तो उनके सिर पर पड़े दुख मुसीबत कष्ट परेशानी को धमकाते थे। ये कहते हैं कि वे हमारे घर आए, हमारे दिन लौटे, वरना स्थिति बड़ी खराब थी। जब गुरुदेव ने हमारे घर आकर रहने की बात कही तो इनके पिता सूरजपाल दादा ने कहा, गुरुदेव आपको अपने घर रोक नहीं सकता, ऐसी मेरी स्थिति नहीं है। परंतु वे जबरदस्ती आए, बोले अरे हम यहीं रही। उनके पीछे पीछे उनकी खाट लेकर भक्त भाई हाजिर हो गए। फिर वे 1 वर्ष 10 महीने सूरजपाल दादा के घर रहे। ऋषिपाल कहते हैं कि मैं गुरुदेव की जितनी भी प्रशंसा करूं उतनी कम है। सारे जीवन प्रशंसा करूं फिर भी जीवन कम पड़ जाएगा। ये 33 कोटि देव देवता बेकार हैं सदगुरु के सामने। घुघरावली के रामा पंडित जी की दादी डल्लो ब्राह्मणी थी। वे मौनी बाबा भगवान के अनन्य भक्त थीं। घर का कामकाज निपटाकर रोटी लेकर वे मौनी बाबा को जंगल में ढूंढने जाती और ढूंढकर उन्हें भोजन खिलाकर तभी भोजन खाती। मौनी बाबा भी अक्सर अपनी इस भक्त के घर चले आते। उन्होंने मौनी बाबा भगवान से वचन लिया था कि बाबा तुम हमारा घर कभी मत छोड़ना। मौनी बाबा ने आजीवन उस वचन का पालन किया। वे कभी भी कहीं भी रहते, थोड़े थोड़े समय बाद घुघरावली इनके घर आते रहते। वे गाजियाबाद गणेश पंडित जी की डल्लो अम्मा के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके यहाँ भी अक्सर जाया करते थे। अंतिम बार जब ये अस्पताल गए तो डल्लो अम्मा के घर से ही गए। वे अंतिम बार यहाँ से दोपहर 12 बजे गए तथा फिर अस्पताल से उनकी परम पवित्र चिन्मय देह को समाधि स्थल करने के लिए सुल्तानपुर आश्रम लाया गया। सतगुरुवे नमः। रचना देवी डल्लो अम्मा के छोटे पुत्र रामा पंडित जी की धर्मपत्नी हैं। नववधू के रूप में जब इनका घुघरावली आगमन हुआ तो आते ही इनकी सास ने कहा, पहले बाबा को फुलकिया सेक दे। सब्जी बनी रखी थी। रचना ने सोचा अभी तो लहंगा भी न उतरा, पहले फुलकिया। इन्होंने गुरुजी मौनी बाबा के लिए फुलके सेके और सासू माँ की आज्ञा से मौनी बाबा भगवान के लिए थाली में भोजन लेकर गई। बड़ा सा घूंघट था। सासू माँ ने कहा कि घूंघट ऊपर कर ले और आराम से बैठ जा। रचना देवी चरण स्पर्श करके बैठी तो गुरु भगवान कहने लगे, अरे हारी थकी है, जा सो जा। और रामा पंडित जी की माँ से कहा, इसे अंदर ले जा, अरे नज़र लग जाई। तब सास रचना को अंदर ले गई और वस्त्र इत्यादि बदल कर आराम करने लगी। कह दिया, रचना को लगा ये बाबा तो बड़े अच्छे हैं, हमें नींद आ रही है और इन्होंने सोचा कि ये आराम कर ले। जब ये पहली बार गर्भवती हुई तो मौनी बाबा भगवान एक दिन कहने लगे, अरे एक फ्राक का कपड़ा तो हम भी दे देंगे। रचना को लगता था कि पुत्र होगा, परंतु सासू माँ ने कह दिया, अरे लड़की ही होगी, बाबा ने कह दिया है फ्राक को। गुरुजी मौनी बाबा के वचन के अनुसार घर में कन्या का जन्म हुआ। मौनी बाबा इस कन्या को दुर्गेश पुकारा करते थे और घर वालों ने उसे रितिका नाम दिया। दूसरी बार जब गर्भ रहा तो मौनी बाबा भगवान बोले, अरे एक बुसट का कपड़ा तो हम भी देंगे। सास ने कहा, देखना अब की लड़का ही होगा। और इस बार मयंक का जन्म हुआ। फिर दूसरा पुत्र हुआ मेहुल, जिसका नाम मौनी बाबा भगवान ने रखा प्रकाशानंद। वे इन सब बच्चों से बड़ा प्रेम मानते और इन्हें खिलाते थे। जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगे तो मौनी बाबा को पसंद न था कि ये घर से बाहर घूमें। बच्चे बाहर निकल जाते तो वे रचना को खूब डांटते। यदि यह कभी बच्चों को एक आधा चप्पड़ लगा देती तो वे बड़े नाराज होते और खाना भी नहीं खाते। एक दिन याकूबपुर के कैलाश गुरुदेव के पास बैठे थे। दोनों बच्चे बाहर निकल गए। गुरुजी के डर से रचना दोनों को बाहर से पकड़ लाई और गुस्से में दोनों बच्चों को थप्पड़ लगाया कि मना करने पर भी बाहर क्यों चले गए। मेहुल छोटा था, वह जोर जोर से रोने लगा और फिर रोते हुए बच्चे मौनी बाबा के कमरे की ओर चल दिए। अब तो रचना डर गई कि मौनी बाबा नाराज होंगे और भोजन भी स्वीकार न करेंगे। इन्होंने बड़े पुत्र मयंक से कहा, बेटा बाबा पूछे तो कह देना कौवे ने ठोर मार दी, वरना बेटा बाबा रोटी नहीं खाएंगे। मेहुल को तो रोता देख मौनी बाबा उठकर खड़े हो गए और बोले, अरे कौन ने मारा दिए बुजरिया के, अरे माँ ध्यान ना रखे। मयंक ने कहा, बाबा इसको कौवे ने ठोर मार दी।
आंगन के मुड़ेर पर कौवा बैठा था। गुरु भगवान कौवे से बोले, एक तो तेरी रामचंद्र जी ने फोड़ दी, दूसरी हम फोड़ देंगे। उन्होंने बालक को खूब पुचकारा और कैलाश से बोले, अरे इसे कौवे ने ठोर मार दी, माँ लाई है बाहर से पुचकार के। तब रचना की सांस में सांस आया। वह भोजन परोस कर ले गए। मौनी बाबा ने बालकों को खिलाया, फिर खुद खाया और फिर उस दिन बच्चों को अपने ही पास रखा। रचना देवी कहती हैं कि यदि उन्हें पता चल जाता कि इन्होंने ही उन्हें मारा है तो वे न रोटी खाते और न इनसे बोलते। मौनी बाबा कभी कभी रचना देवी को समझाने की पहले तो देवता के भगवान के हाथ जोड़ती थी कि भगवान लड़का दे दो, और अब इन्हें मारती है, बच्चों को मत मारा कर। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।